टॉपिक है अनुपात और समानुपात। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे समानुपात के अंदर। ठीक है, अनुपात के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अनुपात का यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको। अनुपात का यूज होता है दो या दो से अधिक राशियों के बीच में संबंध बताने के लिए। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जो भी राशियों का जो कंपेरिजन कर रहे हैं उनकी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे इकाई बराबर करने का क्या मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल कहता हूँ। जैसे एक बहुत जीरो बेसिक लेवल से, जैसे मैं कह देता हूँ 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात बताओ। 8 रुपये और 80 पैसे का क्या बताओ, अनुपात। तो आप अब इसको सीधा 1:10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ तो रुपया में है और यहाँ चीज़ क्या है, पैसों में। इकाई हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया 8 रुपये और ये क्या है 80 पैसे। इकाई बराबर होनी चाहिए, इसको भी रुपये को किस में चेंज करना पड़ेगा, पैसों में। तो 8 को किससे गुणा कर दूंगा मैं, 100 से। तो ये मेरे पैसों में चेंज हो गया और ये भी मेरा किस में चेंज हो गया, पैसे में। अब मुझे अनुपात निकालना है, तो अनुपात का निशान ये होता है। अब 0 से मेरा 0, 8 से 8, तो ये मेरा आया 10:1। ठीक है, ये छोटी सी बेसिक सी चीज़ें थी, आपको पता होगी, जिनको नहीं पता होगी उनको पता चल गया। ठीक है, अब हम करते हैं अब कंपटीशन में आने वाले सवालों के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 बेसिक सवालों के बात कर रहे हैं। टाइप 1 बेसिक सवालों को लेंगे हम। ठीक है, जैसे एक टाइप का सवाल बनता है आपके कि यदि AB = 3:4 है तथा B/C = मेरा 3:5 है, तो A/B/C बताइए। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल, बेसिक सवाल है। तो अब देखिए आप क्या करें, ABC लिख लीजिए। AB = कितना दे रखा है, 3:4। BC कितना दे रखा है, 3:5, ये दे रखा है। अब बहुत आसान है, आप समझिए कि भाई अगर A के पास 3 रुपए हैं तो B के पास कितने हैं, 4। कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, और B के पास अगर 3 है तो C के पास कितने हैं, 5। इसका मतलब ये B तो वही है, पर B का अभी A के साथ संबंध बताया गया है और B के किसके साथ, C के साथ। पर B A के साथ तो आ रहा है 4 और C के साथ कितना आ रहा है, 3। यानी ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अभी तो बराबर नहीं है, तो मुझे आप बताइए इनको मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि ये B मेरा बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे कि भाई इस संख्या को अगर मैं 3 से गुणा करूं और नीचे वाली संख्या को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो ये मेरा भी 12 बन गया और ये भी 12 बन गया, बराबर हो गया। तो देखिए अब क्या हुआ, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, 9। इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12। और 4 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 20। इसका मतलब A मेरा कितना है, 9, B कितना है, 12, C मेरा कितना है, 20। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा AB = मेरा 5:2 है तथा BC = 4:3 है। ठीक है, तो आप बताइए ABC का अनुपात क्या होगा। AB मेरा कितना है, मैंने लिख दिया 5 और 2। BC कितना है मेरा, 4 और 3। ठीक है, अब B का A के साथ भी संबंध है और B का C के साथ, तो B तो मेरा बराबर है। तो अब कैसे, आप मुझे बताइए बराबर करने के लिए क्या करूं। आप कहेंगे इसको तो किससे गुणा कर दूं, 2 से, और इसको किससे गुणा कर दूं मैं, 1 से। 4 एकम 4 बराबर हो गए। इसको इससे गुणा किया तो कितना आया, ये 10। ये किया तो कितना आया, 4। ये 4 और नीचे आया 3, तो ये मेरा आया 10, 4, 3। ठीक है,
अभी एक और बेसिक तरीका एक और भी है, अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि भाई ए बी और सी दे रखा है, ठीक है। ए बी कितना दे रखा है 3:4, बी सी कितना दे रखा है 3:5। 4 के आगे खाली जगह पड़ी है तो आप वही संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपने कितना लिख दिया 4। 3 के आगे खाली जगह पड़ी है तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे 3, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 9, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 12, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 20। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा ए बी = 3:5 है तथा सी बी = मेरा 4:3 है। तो आप मुझे बताइए ए बी सी का अनुपात बताइए, ठीक है। ए बी कितना है 3 और 5, तो आपने यहाँ पे कितना लिखा 3 और ये कितना लिखा 5। अब मुझे चाहिए बी सी, पर यहाँ पे क्या दे रखा है सी बी, तो इसको मुझे चेंज, अगर इसको क्या कैसे लिखा हुआ है ये सी अनुपात बी = मैं 4:3 कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो बी अनुपात सी मेरा ये भी चेंज हो जाएगा, तो कितना आ गया उल्टा होगा 3:4। तो मैं बी की जगह क्या लिखूंगा 3, सी की जगह क्या लिखूंगा 4, ठीक है। अब क्या करें, खाली जगह है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम 3। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 9, इन दोनों का गुणा 15, इन दोनों का गुणा 20, ठीक है। अगर ये आगे सॉल्व हो रहे हैं तो और कर देंगे, नहीं हो रहे तो बस यही रहेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं एग्जाम में आया हुआ एक सवाल, ठीक है। लेट से जैसे कहा W1 W2 = मेरा दे रखा है 2:3, ठीक है, तथा कहा गया है W1 और W3 = मेरा दे रखा है 1:2। तो मेरे से पूछा गया है W2 और W3 का रेशियो ज्ञात करो, ठीक है। अब W1 और W2 के बीच में संबंध दे रखा है और W1 और W3 के बीच में, और हमसे ये पूछा गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कॉमन कौन आ रहा है। कॉमन तो W1 आ रहा है, अब इसको क्या करेंगे चेंज करके लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे W2 और W1। अगर इसको मैंने ऐसे उल्टा चेंज किया है तो ये भी क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है। और ये मेरा क्या है W1 W3 तो मेरा जैसा है वैसे ही रहने दूंगा। अब मुझे लिखना पड़ेगा W2 W1 और W3। W2 और W1 कितना है मेरा 3:2 और W1 और W3 कितना है 1:2। अब या तो आप इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, या आप इसके आगे खाली जगह है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, यहाँ पे खाली जगह थी यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। इन दोनों का गुणा कितना आ गया 3, ये आया 2 और ये कितना आया 4। अब हमसे पूछा गया है W2 और W3 के बीच में। W2 मेरा कितना है 3 और W3 मेरा कितना है 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3:4। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यूज की, मैं इसको कह देता हूँ 5:4 है और ये मेरा लिख देता हूँ 3:2। तो ये पता करो, ठीक है। वापस आपको देखना है कि W1 ही कॉमन है, तो इसको मुझे चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा W2 और W1। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4:5 और ये तो मेरा सेम का सेम ही है, ठीक है। तो मैंने लिखा W2 W1 और W3। W2 कितना है 4, W1 मेरा कितना है 5। W1 और W3 = 3:2, ठीक है। अब 5 के आगे मैं क्या लिख दूंगा 5, 3 के आगे क्या लिख दूंगा 3। इन दोनों का गुणा कितना आया 12, इन दोनों का गुणा 15, इन दोनों का गुणा 10। ये आपका, अब आपसे पूछा गया है W2 और W3। W2 कितना है आपका 12 और W3 = कितना दे रखा है 10। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि अगर चेंज करके दे दे, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ये पलट के दे सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू 3:7 दे दिया, तथा सी अनुपात बी इज इक्वल टू 5:4 दे दिया, और मेरे से पूछा है ए अनुपात सी ज्ञात करो, ठीक है। फंडामेंटल तरीका ये देखो, ए बी है और यहाँ पे क्या है, सी और बी। अगर मैं ए बी सी लिखूंगा तो ए बी की जगह मैंने कितना लिख दिया, 3 और 7। अब मेरा रेशियो है बी सी, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, सी बी, तो इसको चेंज करके लिखूंगा तो मुझे बताइए बी सी कितना हो गया, क्या ये 4:5 हो गया। अभी 4:5 को यहाँ पे लिखूंगा मैं 4:5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, खाली जगह है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 7, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 4। इन दोनों का गुणा कितना हुआ 12, इन दोनों का गुणा कितना हुआ 28, इन दोनों का गुणा कितना हुआ 35। अगर ये और सॉल्व कट रहे हैं आपस में तो और कर लेंगे। हमसे पूछा गया है ए और सी का अनुपात, ए कितना है मेरा 12 और सी कितना है 35, ये मेरा फाइनल आंसर है। ये तो था इसका पूरा डिटेल बेसिक वर्जन। अब सेकंड मेथड देखते हैं, ए के मेथड देखते हैं। अगर आपको सिर्फ ए और सी का अनुपात निकालना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे आप बताइए। अगर मैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को ऐसे लिखूं और इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं, तो आप कहेंगे बी से बी कट गया तो मेरा रेशियो क्या आया, ए अनुपात सी आया। उसी प्रकार देखिए ए बी इज इक्वल टू 3:7 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं ए बटा बी मेरा कितना है 3:7, बी बटा सी कितना दे रखा है मेरा 4 और 5। तो देखो ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 और 7, बी सी की जगह क्या लिख दिया 4 और 5। कुछ आपस में कट रहा है, इन दोनों का गुणा कितना आया 12, इन दोनों का गुणा कितना आया 35, तो ये मेरा आ गया 12:35। यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। ये तो थी कि जब 2-3 राशियां दे रखी हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 राशियां दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करना है। पहले बेसिक तरीका, फिर दूसरे मेथड देखेंगे, ठीक है। यदि ए बी इज इक्वल टू 2:3 दे रखा है तथा बी सी इज इक्वल टू 4:5 दे रखा है तथा सी डी इज इक्वल टू 5:6 दे रखा है। अब तो मुझे बताइए, आपसे पूछेगा तो बताइए ए बी सी और डी का अनुपात क्या है, ठीक है। देखते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए बी की जगह क्या लिख दिया आपने 2 और 3, बी सी की जगह आप क्या लिख देंगे, बी सी की जगह 4 और 5, सी डी की जगह क्या लिख देंगे 5 और 6, ठीक है। अब वही तरीका आपका, 3 के आगे खाली स्थान दिख रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 3 और यहाँ पे भी 3, 5 के आगे खाली स्थान दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5, 4 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 4, 5 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 और 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आया 8, 8 पंजे 40, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया तो 5 दिए 15, 15 और 5 75। इन दोनों का गुणा किया तो 15, 15 छंग 90, ठीक है। अब ये आपस में कट नहीं रहे हैं, 5 से कट रहे हैं शायद, है ना, ठीक है। मैंने 5 से और काट लिया तो ये कितना आया 8, ये आया 12, ये कितना आया 5 से काटा तो 15 और ये आया, ये आ गया अपना 18 पंजे 90, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई पहले तो हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया और फिर काटा।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये सब आपको करने की आवश्यकता, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि भाई अब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा ए बी कितना दे रखा है 2:3, बी सी कितना दे रखा है 4:5, सी डी कितना दे रखा है 5:6। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे खाली स्थान 3, 5 के आगे खाली स्थान है तो 5, 4 के आगे खाली स्थान है तो 4, 5 के आगे खाली स्थान है तो 5 और 5, ये हमने लिख दिया। अभी हमने देखा कि भाई हमने सबको आपस में गुणा किया और फिर लास्ट में वापस काटने की कोशिश की। अब मुझे पता चल गया है कि भाई बड़ी संख्या को मैं काट के वापस छोटा कर रहा हूँ तो क्यों मैं यहाँ पे इनको गुणा कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए सेकंड मेथड क्या है कि जब भी बड़ी संख्या आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये ए का घर है, ये बी, ये सी और डी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी एक संख्या, जैसे मैंने मान ली 3, अगर मैं 3 को यहाँ से काट रहा हूँ, जैसे 3 को यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से, अब यहाँ पे 3 नहीं है तो मैं 3 को काट नहीं सकता। आपको वो संख्या लेनी है जो सबके अंदर कॉमन है। लेट्स से जैसे मैंने 5 से काटा तो 5 यहाँ पे भी है। क्या इस कॉलम में 5 है क्या कहीं पे? यहाँ पे भी है। इस कॉलम में 5 है? हाँ है। इस कॉलम में कोई 5 है? मैंने काट दिया। अब कोई दूसरी संख्या कॉमन आ रही है क्या? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं आ रही। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कितना आया 8, इन दोनों का गुणा कितना आया 12, इन दोनों का गुणा कितना आया 15, इन दोनों का कितना आया 18। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम में आया हुआ सवाल ले लेते हैं हम। जिसमें कहा गया है कि भाई ए बी इजिकल टू मेरा 3:4 है, बी सी इजिकल टू 5:7 है और ये दे रखा है मेरे को 8 और 9। तो मेरे से पूछा गया है ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करो। तो ए बी मेरा कितना है 3:4, बी सी मेरा कितना है 5:7, सी डी कितना है 8:9। ये मैंने लिख दिया। अब मेरी आगे की प्रोसेस क्या है, मैं इसको यहाँ पे 4 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा 4 और 4, 7 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 7, 5 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 5, 8 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे भी लिखा 8, यहाँ पे भी लिखा मैंने 8। अब मुझे पता है कि मुझे इन सब का आपस में गुणा करना है, फिर इनको काटना है, तो इससे बेहतर है कि मैं इसको यहीं पे क्या कर दूं सॉल्व कर लूं। ठीक है, अब आपको वही संख्या लेनी है जो सबके अंदर कॉमन है। लेट्स से मैंने लिया जैसे फर्स्ट 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और 4 का मल्टीपल 8 यहाँ पे भी है, तो मैं 4 को काट सकता हूँ। तो मैंने 4 को यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा और यहाँ पे कितना आ गया ये 2। और कोई संख्या कट रही है मेरी? अब मेरे हिसाब से कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कितना आया 15, 15 दूना 30। ये हमारा 4 कट चुका था, 8 पंजे 40, फिर 7 8 56, 7 9 63। तो मेरा जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आया वो मेरा कितना आया है 30, 40, 56 और 63। मेरे को कोई भी ज़्यादा गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक और सवाल लेते हैं फिर। अच्छा, एक और सवाल पूछ सकता है आपसे कि भाई A और D का अनुपात बताओ, A और D का रेशियो बताओ। ठीक है, तो भाई A आपने अगर इस तरीके से सॉल्व करते हो तो A यहाँ पे कितना आया 30 और D कितना आया 63। तो भाई इसको और 3 से सॉल्व किया जा सकता है, तो कितना आया 10 और ये कितना आया 21। ये आपका फाइनल आंसर है। जब भी आपसे A B C D संपूर्ण पूछे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, और आपको सीधा पहले और आखिरी का पूछ ले
तो हमारे पास एक और तरीका है, ये पूरा आपको लिखने की या सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो देखें कैसे करते हैं। मेरे से पूछ लिया ए और डी का अनुपात बताओ, तो मुझे आप ये बताइए सेकंड मेथड, अगर मैं ए बी अनुपात, बी सी अनुपात और सी डी अनुपात है, इनको अगर मैं आपस में गुणा कर दूं, तो देखो बी से बी कटा, सी से सी कटा, तो ये मेरा कितना आया, ए अनुपात डी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब इसी प्रकार ए बी मेरा कितना दे रखा है, 3 अनुपात 4, बी सी कितना दे रखा है, 5 अनुपात 7, सी डी कितना दे रखा है, 8 अनुपात और 9। देखो 4 से ये काटा तो कितना आया 2, 3 से 3, तो इन दोनों का गुणा कितना आया 10, और इन दोनों का कितना आया 21, तो ये आ गया 10 अनुपात 21। ये जो ये दोनों सेम आंसर है। अगर आपसे सिर्फ पहले और आखिरी का पूछे तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, सबका पूछे तो आप फुल मेथड, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आप साथ साथ में लिखते रहें, अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते रहें, ठीक है। एक और मैंने एग्जांपल ले लिया है, जैसे मैंने कह दिया 2 अनुपात 3, फिर मैंने दे दिया 9 अनुपात 7, फिर मैंने बोल दिया 14 अनुपात 15। अब मैंने कहा है ए बी सी डी, ठीक है। अब एक बार आप वीडियो पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखें ए बी मेरा कितना दे रखा है 2 अनुपात 3, बी सी कितना दे रखा है 9 अनुपात 7, सी डी कितना दे रखा है 14 अनुपात 15, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखो बहुत सारे तरीके हैं, एक छोटा तरीका एक और भी है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भाई ये C है, दोनों तरफ कॉमन होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये देखो ये 14 है, ये 7 है, इसको किससे गुणा करूँ ये 14 बन जाए, तो आप कहोगे कि 2 से गुणा करें, तो ये कितना आ गया 14, और ये कितना आ गया 9 दूनी 18। अब ये 3 है, ये 18 है, अब क्या किया जाए, आप बोलोगे इन दोनों को बराबर करने के लिए किससे गुणा कर दूं 6 से, तो 6 दिया 18 और 6 दूनी 12, तो ये मेरा आ गया 12, 18, 14 और 15। एक स्टेप के अंदर आ गया, जो मैंने फर्स्ट फंडामेंटल तरीका बताया था, पर ये कम यूज आता है क्योंकि हो सकता था यहाँ पे 15 दे दे तो ये मेथड फेल हो जाता, तो हमको वही तरीके प्रैक्टिस करनी है जो यूज आए, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए कोई एक एक तरीका याद करना सही नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 और 3, 7 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 7, 9 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 9, 14 के आगे खाली स्थान है तो क्या लिख दोगे 14 और 14। अब मैंने आपको बताया है कि इनको आपस में गुणा करने की बजाय आप देखें कि कौन सी संख्या आपस में इजीली कट रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3, तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैंने 3 का हैप्पी बर्थडे कर दिया, ठीक है। अब और क्या आ रहा है 7, तो देखो 7 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार कट रहा है 2 बार और 2 बार। 15 है, 14 कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगी, तो इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इन दोनों का गुणा 9 दूनी 18, 14 और 15, ये आपका फाइनल तो ए बी सी डी का फाइनल आंसर कितना आ गया 12, 18, 14 और 15, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे सिर्फ ये पूछता कि ए और डी का अनुपात बताओ, तो 12 और 15, और सॉल्व किया तो 3 से काटोगे तो 4 और 5, ये आंसर आया। पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे सिर्फ पहली और आखिरी संख्या का अनुपात पूछे तो आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर से देख लीजिए। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a बटा बी,
बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी बटा सी, सी डी को क्या लिख सकता हूँ, सी अनुपात डी। अगर मैं इनको आपस में गुणा करूँ तो देखो बी से बी कटा, सी से सी कटा, तो ये मेरा ए और डी आया कि नहीं आया। इसी प्रकार ए बी कितना दे रखा है, 2 और 3, बी सी कितना दे रखा है, 9 और 7, सी डी कितना दे रखा है, 14 और 15। ठीक है, 3 से 9 कितनी बार कटा, 3, 7 से कितनी बार कटा, 2, और कुछ कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 5, तो 2 दूनी 4 और 5, तो ये 4 अनुपात 5। यही मेरा क्वेश्चन में दे रखा था। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़े और अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों सवाल आए हुए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनकी अपनी मर्जी से कुछ भी आंकड़े लिख लीजिए यहाँ पे और सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये तो थे फंडामेंटल। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं कभी कभी आपको बोल सकता है कि 3a = 4b = 5c। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भाई a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब इस प्रकार का दे दें तो क्या करें। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले अगर इसकी ट्रिक जाननी है कि भाई कैसे करना, तो बहुत आसान है। जैसे a निकालना है तो a पे आप हाथ रख लो। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे लिख लिया 20। b निकालना है तो b पे हाथ रखा, इन दोनों का गुणा कर दिया, 3 पंजे 15। ठीक है, अगर c निकालना है तो c पे हाथ रख दिया, इन दोनों का गुणा, 3 चौक 12। ठीक है, क्या ये और सॉल्व हो रहे हैं आपस में? हाँ, नहीं हो रहे हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि 15 20 कुछ भी कॉमन इनमें नहीं है। ये तो था, पर ये आया कैसे, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत आसान है। ये कह रहा है 3a किसके बराबर है, 4b, तो आप इसको अलग से लिख दीजिए यहाँ पे कि भाई 3a किसके बराबर है, 4b के बराबर। ठीक है, अब ये तो है आपस में गुणा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a 4b, ये आपस में गुणा है। अब बराबर के अगर कोई गुणा है तो उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। तो आप लिख लोगे 3a = 4, b कहाँ चला गया, भाग में, और ये 3 गुणा में है तो इसको भी कहाँ लेके आ जाऊंगा मैं, भाग में लेके आ जाऊंगा। तो a बराबर मेरा कितना आ गया, 4, और b बराबर मेरा कितना आ गया, 3। तो मैं लिख सकता हूँ a और b का अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात 3। उसी प्रकार अब इन दोनों को ले लीजिए आप, 4b = कितना आया, 5c। तो b की वैल्यू आप डायरेक्ट 5 और c की वैल्यू 4 भी निकाल सकते हो, पर अभी एक बार आराम से देखते हैं इसको। 5, ये c गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, b भाग के अंदर, और ये 4 गुणा के अंदर है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये 4 उठ के कहाँ चला गया, भाग में। तो b अनुपात c मेरा कितना आ गया, 5 अनुपात 4। ठीक है, तो अब मेरे से a b c पूछा गया, ये तो हमारा जो आंसर था वो था। अगर पूरा बेसिक से सॉल्व करें तो कैसे आएगा, a b मेरा कितना आ गया, 4 3, और b c कितना आ गया, 5 और 4। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया, 20 15 और 12। पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये दिख जाए तो आप एक ही हाथ रख लीजिए, इन दोनों का गुणा 20, यहाँ पे हाथ रख लीजिए, इन दोनों का गुणा, और c निकालना है तो ये। ठीक है,